अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। अब मैं बात करूंगी बायोलॉजी क्लास एफएससी पार्ट 1 का जो लेक्चर 4 है। चैप्टर 1 के अंदर उसका टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसमें ज़रूरी चीज़ समझने के लिए ये है कि बायोलॉजी का हमारी लाइफ में क्या रोल है और ये किस तरीके से मैनकाइंड को हेल्प आउट करती है। अच्छा, ये तो आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत होती हैं, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में ट्रैश बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी बायो की जो लाइफ है, जो हमारी वाटर की लाइफ है, जो हमारी एयर की लाइफ है, वो सारी ख़राब होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं, हमारी प्रोडक्शन ख़राब होती है, डिजीज़ेज़ होती हैं जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम एनवायरनमेंट को बचा नहीं सकते। तो बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वो उस सर्वाइव नहीं कर पाते, जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम बायोलॉजी को यूज़ करें और उसको अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर करने में मदद करें, ताकि वो हमारी मदद करे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसमें फूड की प्रोडक्शन है। ठीक है, फूड की प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितने ज़्यादा प्लांट्स मौजूद रहेंगे, ठीक है, वो एनिमल मौजूद रहेंगे, क्योंकि एनिमल्स ने ही एनिमल को खाना होता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्लांट्स को ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जब तक वो प्लांट्स मौजूद रहेंगे, वो हमारी जो इन्वायरमेंट है जहाँ से उन्होंने ऑक्सीजन लेनी है वो साफ़ रहेगी, तो ही प्लांट सर्वाइव करेंगे। प्लांट सर्वाइव करेंगे तो एनिमल सर्वाइव करेंगे और एनिमल सर्वाइव करेंगे तो वो फूड चेन और फूड वेब जो है वो चलेगा। तो जब वो सारा कुछ होगा तो ही फूड की प्रोडक्शन जो है वो बेहतर रहेगी। तो इस वजह से फूड की प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसके अलावा कम्बैटिंग डिजीज़, जब हम अच्छे तरीके से बायोलॉजी को यूज़ करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो हम बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन और वो चीज़ें बनाने में जो है वो कामयाब होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, पोल्यूशन को ख़त्म करके, एनवायरनमेंट को साफ़ करके और कुछ ऐसे एक्शंस करके जिससे एनवायरनमेंट जो है वो हमारा बचा रहता है। जैसे ट्री कटिंग जो है उसको रोक के, इस एनिमल्स की जो हंटिंग है उसको रोक के हम अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ इसके अंदर जो कि ज़रूरी हैं, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जीन्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट्स बाय यूजिंग टेक्निक्स। हम क्या करते हैं? हम कुछ जीन्स यूज़ करते हैं जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस में हेल्प करती हैं और डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्लांट्स में, और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हम उससे डिफरेंट नई चीज़ें बनाते हैं जो कि मैनकाइंड को हेल्प आउट करती हैं। तो इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स हैविंग इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन डीएनए इनटू देयर सेल्स, उनमें इन फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि हम उसे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें थोड़े टाइम के अंदर। इसके अलावा क्लोनिंग है। क्लोनिंग क्या होती है? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म की या सेल की, और ये बनाई जाती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जिससे क्लोनिंग कहते हैं। जैसे आपने शीप का डॉली सुना हुआ है, वो क्लोन्ड शीप थी जिसको बनाया गया था और वो एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी थी उसकी। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू जब कंट्रोल किया जाता है उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जैसे पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं एज अ कंट्रोल, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजीज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। हम अगर एक अप्रोप्रिएट मेथड यूज करें किसी भी डिजीज को खत्म करने के लिए, तो उसे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा एक टेक्नीक होती है जिसे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्नीक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्नीक क्या होती है? दिस इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर अ प्लांट और नॉट। अगर हमने देखना है कि कोई न्यूट्रिएंट क्या प्लांट के लिए ठीक है या नहीं है, उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसके अलावा एक चीज आती है पास्चराइजेशन, ये बहुत जरूरी है।
हमने पहली बात की थी फूड को प्रिजर्व करने की, फूड को बचाने की, फूड की प्रोडक्शन की। तो वो कैसे होगी? जब हम पास्चराइजेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। लुइस पास्चर था साइंटिस्ट जिसने इसको डेवलप किया था। अब क्या होता है कि प्रिवेंट किया जाता है फूड को फ्रॉम स्पॉइलेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फूड ज़्यादा टाइम तक बच जाए, ख़राब ना हो कि नमी से या और चीज़ों से, तो हम उसको क्या करते हैं, पास्चराइज कर लेते हैं, और ताकि वो लंबे टाइम तक जो है वो प्रिजर्व की जा सके आगे के लिए, आगे अपने टाइम के लिए जब फूड की शॉर्टेज होती है, तो इसे पास्चराइजेशन कहते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है डिजीज़ कंट्रोल, कि हम अपनी डिजीज़ेस को कैसे कंट्रोल करें ताकि वो नेक्स्ट जो है वो आगे जो है वो ना जाएं, और जो अपनी पॉपुलेशन है उसको बचाया जा सके, जो एक मैसिव मोर्टेलिटी है उससे रोका जा सके। इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम उनको होने ही ना दें, उनको प्रिवेंट कर लें, अगर वो हो भी गए हैं तो उनको कम किया जा सके और वो उनको फैलाने से रोका जा सके। इसमें क्या होती है, ज़्यादातर जो डिजीजेज होती हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से, और कंटेमिनेटेड सिरिंजेस जो होती हैं उससे ज़्यादा फैल रही होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से उनको बचा सकें, हम अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को इस तरीके से अनकंट्रोलेबल ना छोड़ें, फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करें, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस जो हैं उसको यूज़ ना करें। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लगाई जाए। एडवर्ड जेनर न था 1796, उसने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया था काउ पॉक्स पस से, और जिसका मतलब होता है वैका, वैका का मतलब होता है काउ, इसलिए इसका नाम वैक्सीनेशन। काउ पॉक्स के पस सेल से निकली थी, इस वजह से इसको वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। और क्योंकि इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है इसलिए इसे इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। जो थर्ड चीज़ होती है, हर चीज़ के बाद कि अभी हमने उसको प्रिवेंट करने की कोशिश की है, वो नहीं हुई, फिर हम वैक्सीनेशन करने की कोशिश की है, इसके अलावा हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर तीसरी चीज़ होती है ट्रीटमेंट की या जीन थेरेपी। अब क्या होती है ट्रीटमेंट, कैसे होती है ड्रग ट्रीटमेंट? आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन, हमने नॉर्मल जीन्स को आइसोलेट कर देना है, और इंसर्टिंग इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स, जिन्हें जीन थेरेपी कहते हैं। यानी कि जीन थेरेपी की जाती है जब जो है उसका इलाज करना होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये टॉपिक लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।